हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम एक्यूरेट साइन की कुंभ राशि की, और कुंभ राशि में ये देखेंगे कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसमें मुख्य रूप से जो शनि की और राहु की जो भूमिका है उस पर बात करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस समय ट्रांजिट है, जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो ठीक जो लग्न पे या कुंभ राशि में ही उसका ट्रांजिट इस समय बन रहा है। अब जो ट्रांजिट के अनुसार यदि हम देखते हैं तो वहां पर उसी स्थान पर कुछ दिनों बाद मई के महीने में राहु भी वहीं पर आ जाएंगे। तो जो पूरा खेल है कुंभ राशि में वो शनि का और राहु का रहेगा। अब सैटर्न का जो कुंभ राशि में है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो कुंभ राशि की जो लॉर्ड है वो भी शनि ही है, और शनि एक जगह में एक हाउस में कम से कम 2.5 ईयर्स रहते हैं। अब चूंकि आपकी साढ़े साथी का दूसरा दौर भी, जो दूसरा चरण भी वो भी कंप्लीट होने जा रहा है, वो है 29/3/2025 को। जो 29 फरवरी जो 2025 होगा, ये एक महत्वपूर्ण जंक्शन होगा जहां पर कि आपकी साढ़े साथी का दूसरा चरण यानी कि जो 5 साल हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे शनि को गोचर करते हुए। अब उसके बाद बचेगा 2.5 साल। 2.5 साल की अवधि ठीक आपकी जो चंद्र राशि है उससे ठीक दूसरे स्थान में होगा, और वो स्थान धन का होगा, परिवार का होगा और वाणी का होगा। अब कई प्रकार के परिवर्तन आप में आने शुरू हुए, जैसे कि मैं कहता हूं कि एक आपके पास सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। दूसरा, यू आर बिकमिंग स्मार्टर। वो किस सेंस में? क्योंकि कई प्रकार के जो जिन चीजों को आप नहीं सोच रहे थे पहले करने के लिए, वो अब धन से संबंधित भी आप सोच रहे हैं। दूसरा, परिवार के प्रति भी जो पहले आप एक बहुत ज्यादा सोच सोच बनाए हुए थे उससे थोड़ा हटके अब आप ये समझ रहे हैं कि मुझे अपने लिए क्या करना है, किस तरह से मैं एक फ्लो में चल सकूं और एक लाइफ को एक अलग से एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। इसके लिए लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है, मेथड्स ऑफ लिविंग भी चेंज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ में एक यू आर बिकमिंग स्मार्टर और एक स्ट्रीम लाइन में आई हैव टू स्ट्रीम लाइन द थिंग्स, वो ये सारी चीजें आपके साथ में चल रही है कि जो चीजें हो रही हैं उनको एक परफेक्शन की तरफ ले जाएं, और उनको इसमें ये किया जाए कि जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा भी हो और ज्यादा से ज्यादा उसमें नॉलेज भी हो, और ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है एक ऐसी दिशा में चले जिससे कि आपको फायदा भी हो और लगता है आप महसूस भी कर सके कि ये लाइफ का स्टाइल होना चाहिए। इस तरह से ये क्यों ये चेंज हो रहे हैं? क्योंकि 30 साल के बाद जो शनि का गोचर आपकी राशि में है वो कई सारी चीजों की रियलाइजेशन आपको करा रहे हैं। दूसरी जो बात है जो महत्वपूर्ण है वो राहु का ट्रांजिट है आपके ठीक द्वितीय भाव में। राहु ये एक प्रकार से लालसा है, राहु एक प्रकार से वो है जो कि उस हाउस में रह के उसकी नेचर को पहचान लेते हैं। दूसरा हाउस क्योंकि धनभाव होगा, किस तरह से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, किस तरह से वहां पर आप एक अच्छे रूप में, एक अच्छे स्किल के रूप में एक अच्छे प्रवक्ता बनेंगे, किन चीजों के माध्यम से अपने एक परिवार को आप एक सही दिशा निर्देशन करेंगे, ये सारी चीजें आपको राहु वहां से बता रहे हैं। राहु का जो सेकंड हाउस में विचरण है ये कई प्रकार से ये वो स्थितियां पैदा कर रहे हैं जिनसे कि थोड़ा हटके आप पहले से ज्यादा होते जा रहे हैं। ये 30 सालों के बाद मुझे लगता है कि पहला अवसर आया हुआ है जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि परिवार के हर मनुष्य की जो दायित्व है वो अलग अलग है, और उन दायित्वों को उनके अनुसार भी पूर्ति होनी चाहिए। सभी ये न सोच करके कि हर जगह में आप एक संकीर्णता ला रहे थे पहले से, और उस चीज को आप एक फोकस्ड कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि आपको भी परेशानी हो रही थी, और कई तरह से जो है लोग भी, परिवार के लोग भी आपको उसका उत्तरदायी बना रहे थे। लेकिन अब वो चीजें हटती जा रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनकी तरफ का आपका ध्यान हट रहा है और उन चीजों की तरफ जा रहा है जो कि आपके लिए भी अच्छा हो रहा है। एक स्ट्रेंथन लाइन तैयार हो रही है जो कि एक स्ट्रांग रूप से आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि के लिए अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। कुंभ राशि जो है टू मच केयर अबाउट मनी, अब उसमें वो मनी की तरफ भी कंसंट्रेट है, और ये नहीं, वैसे कुंभ राशि वालों को ये लगता है कि वो पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन अब कुछ ऐसी स्थिति आई हुई है
जिसमें वो महसूस कर रहे हैं कि पैसा भी होना चाहिए और पैसा का एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होना चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि आप ऐसे युग में जी रहे हैं जबकि आपको अपने मेंटेन करके और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अच्छा मजबूत करके और एक परफेक्शन के रूप में जमाने के साथ में जीना है। ये सारे कुंभ राशि वालों के साथ में इस समय चल रहा है। मेन जो बात है कि कई सारी जो कमियां होती थी कुंभ राशि के साथ में, उन कमियों को दूर होती जा रही हैं और उनसे आपका आपका जो ये प्रेम बना हुआ था वो प्रेम घटता जा रहा है। कहने का मतलब है कि वो जो छोटी चीजों की तरफ जो लोभ था वो हट रहा है और बड़ी चीजों की तरफ वो जो आपका फोकस होता जा रहा है। इस तरह से कुंभ राशि का जो मेन जो इस समय जो है वो दूसरा चरण खत्म हो गया। इसके लिए आप सभी कुंभ राशि वालों को, जितने एक्वेरियस साइन के लोग हैं, उन सभी को मैं कांग्रेचुलेशन कहता हूं कि आपने दूसरा फेज भी कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरे में जाने पर आप कई प्रकार से अवेयर हो गए हैं। यू नो योर एक्सपीरियंसेस एंड डिसाइडेड टू कीप ऑन योर डिपेंडेंसी एंड ऑन योर सेल्फ रियलाइजेशन, ये दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें हो रही हैं और सारी चीजें एक व्यवस्था के रूप में चल रही है। आपको एक फोकस्ड मैनेजमेंट अब मिल रहा है और उसके तहत ही आप कार्य करने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात इस समय होने जा रही है। अब जब ये जो आपका बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब 29 मार्च 2025 के बाद शनि भी चले जाएंगे सेकेंड हाउस में, और वहां पर राहु वहां पर होंगे। राहु का वहां पर होना और एक प्रकार से एक मैनेजमेंट में पूरी शनि की भूमिका होना और शनि के द्वारा डायरेक्शन पे राहु का चलना, ये एक बहुत नई बात है इन 30 सालों में। अब मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि के लिए जैसे ही मई में राहु का ट्रांजिट आपकी ही राशि में होगा, कुंभ राशि में होगा, उसके बाद आपके मन पे भी प्रभाव पड़ रहा है और अभी से पड़ना शुरू हो गया है कि किस तरह से नए साल में मैं एक व्यवस्था के अंतर्गत पैसों को कैसे अर्न करूं, पैसा कहां से आएगा, किस तरह से आएगा, उसकी क्या उपयोगिता होगी, इसके साथ साथ में ये पैसा क्यों जरूरी है इस पे भी फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ में अब जब मीन राशि में जब राहु वहां पर जब वहां पर हैं और मीन राशि में तीसरे चरण में जब शनि वहां पर जाएंगे, तो तब का जो समय है वो अभी से आपको समझ में आने लग गया है कि ध्यान भी आपके क्यों ध्यान धन भाव है, इसलिए ध्यान भी आपको पैसे की तरफ जाने लग गया है। अब ये जो तीसरा फेस है ये आपके लिए नेचुरली एक चेंज ला रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज लाएगा, आपकी डाइट में चेंज लाएगा, आपकी जो लाइफ का जो फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको साथ में आप जैसे आप बनाना चाहते थे उस तरह से कि क्या होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और ये सबसे ईटिंग हैबिट्स में और कई सारी चीजों में बदलाव अब आने वाला है। अब इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो जो बदलाव आएगा वो आपकी हैबिट्स में आएगा, ये परफेक्ट है। हैबिट्स में बदलाव आने का मतलब है कि कई तरह से आप डिसिप्लिन हो रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ साथ में आपके ऊपर का जो स्तर है, जो आप अपना स्तर बनाने जा रहे हैं, उसमें कई हद तक जो है बदलाव आने की इस समय पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अब जो है आप जो अपने घर के लोग हैं उनको भी बहुत प्रेफर्ड नहीं कर रहे हैं, एक अलोन लाइफ जी रहे हैं और उसमें लगता है कि आपको ये लगता है कि जितनी मेहनत की जाए उतनी मेहनत से उतना ही अच्छा फल भी मिलेगा, और उसी के अनुसार जो दिन में आप हर दिन में ये महसूस कर रहे हैं कि आज का दिन अच्छा है, कल का दिन इससे भी बेहतर होगा, इसके लिए आपकी फोकस्ड मेहनत जारी है। आप मेहनती भी हैं, आप पैसे की तरफ भी आपका झुकाव बनता जा रहा है, और साथ साथ में जीवन जीने की जो स्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स हो चाहे कोई भी और चीज हो, उनकी तरफ भी एक विशेष ध्यान इस समय आपका जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपका इस समय अवेयरनेस है, माइंड इज वेरी क्लियर, और इस समय स्ट्रीम लाइन आपकी सारी सारी चीजें हो रही हैं, और मुझे ये लगता है कि थोड़ा डिफरेंट बनने की कोशिश आपकी जारी है। मेकिंग थिंग्स अबाउट योर सेल्फ जो है ये बहुत फोकस्ड है। इसके साथ साथ में शनि राहु की जो युति होगी उसमें यही रहेगा कि जो पटरी बिछा रखी है या जिस तरह से शनि कहेंगे उसी तरह से राहु का इस समय चाल चलन होगा, उसी तरह से राहु का इस समय आपके लिए फोकस्ड होगा। मुझे लगता है कि शनि की ही दिशा पर चलने पर राहु कई तरह के बदलाव आपको 2025 से 27 तक देने वाला है, जो कि आपका तीसरा फेस होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ये ज्योतिष की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें जो मेरा ये चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868
280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली, आपका नवांश कुंडली, आपकी चलित कुंडली, गोचर, ये सब देख करके आपके साथ एक वार्ता की जाएगी और मुझे लगता है कि उस वार्ता में आपके संबंध में सब कुछ बताया जाएगा, क्योंकि वो होगा आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पर आधारित होगा। और इन सब के साथ में आपके साथ में ये बात की जाएगी कि 2025 से 27 का जो ये लंबा अंतराल है 2.5 साल का, ये आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।